नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। आप सुन रहे हैं दिया, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है। लेखिका योगिता वाडे की कलम से निकली ये भावनाओं से भरी दास्तान सुनिए मेरी यानी नेहा की आवाज में। तो जुड़िए इस सफर से, सुनिए दिया सिर्फ बुक ऑडियो पर, जहां हर कहानी दिल से दिल तक पहुंचती है। एपिसोड 8, आजादी। शाम को घर वापस आते ही दिया अपनी शाम की चाय अपनी बालकनी में ही पीना पसंद करती थी। वो सोच रही थी, आज सोसाइटी में बड़ी शांति है, कहीं बच्चे भी नहीं दिख रहे। शिखा भी पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही। लगता है कहीं गई होगी या अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगी। अभी एग्जाम का वक्त भी है, पर दिया नहीं जानती थी कि शिखा आजकल उससे क्यों नहीं मिलती है। दिया चाय की चुस्कियां ले रही थी। आज हवाओं में इतना सुकून था जैसे बंजर जमीन पर फूल खिल आया हो, क्योंकि ये सुकून उसे बड़े अरसे के बाद मिला है, जिसको वो फिर से कभी खोना नहीं चाहती। और सोचते सोचते फिर से अपने अतीत के पलों में कहीं खो गई। रोहित के थप्पड़ मारने से दिया के मुंह से खून बह रहा था। रोहित दिया को मारने के बाद दिया को कहने लगा, मुझे पैसे हर कीमत पर चाहिए। फिर दिया को गाली देने लगा। रोहित की बातें सुनकर दिया ने कहा, अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, चाहे जो कर लो। मुझे पता है तुम पैसों को कहाँ उड़ा रहे हो। दिया की बातें सुनकर रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो दिया के पास जाकर कहता है, क्या पता है तुमको? दिया ने कहा, तुम सारा पैसा सट्टा और लड़कियों पर खर्च करते हो। तुम्हारे कारण घर पर कुछ गुंडों ने मेरे साथ बदसलूकी की। दिया की बात सुन रोहित ने एक थप्पड़ और मारा। फिर कहने लगा, अच्छा हुआ तुमको सब पता चल ही गया। यह सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। वो अगर पैसे टाइम पर दे देते तो ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ होता। तुम एक राक्षस हो। तुमने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। तुम इंसान नहीं हो, हैवान हो। रोहित दिया की बातें सुन जोर जोर से हंसने लगा। उसने दिया के हाथ रस्सी से बांध दिए और उसका मुंह जोर से पकड़कर उसमें रुमाल ठोस दिया। फिर कहने लगा, अब बोलो, तुम्हारे मुंह में बड़ी लंबी जबान आ गई है ना? आज रोहित के इरादे दिया को ठीक नहीं लग रहे थे। दिया अब रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। रोहित लगातार दिया को मार रहा था, कभी थप्पड़, कभी लातों से, कभी घूंसों से। वो लगातार कह रहा था, उसे पैसे चाहिए, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। 3-4 घंटों की यातनाएं देने के बाद भी रोहित को जरा से भी शर्म और दया नहीं आई। दिया अब लगभग बेसुध सी हो गई थी। कुछ ही देर बाद रोहित फोन लेकर दिया के पास आया और कहने लगा कि अपने पापा को फोन करो। रोहित ने दिया के हाथ खोल दिए और मुंह से कपड़ा हटा दिया। फिर रोहित ने दिया के बाल खींचकर कहा कि फोन करो अपने पिता को, नहीं तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। तुम चाहे जो भी कर लो, पर मैं अपने पापा को फोन नहीं करने वाली। अभी ठीक करता हूँ तुम्हारा दिमाग। इतना कहते हुए एक बैट कहीं से ले आया और दिया को मारने लगा। रुको रुको रुको, मैं करती हूँ फोन पिताजी को। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो वही गाड़ दूंगा। दिया ने फोन किया। उसके पिताजी ने ही फोन उठाया। हेलो, कौन? पापा, मैं दिया बोल रही हूँ। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? पापा, रोहित को फिर से पैसों की जरूरत है, उसे 3-4 लाख चाहिए। दिया की बात सुन उसके पापा सुन्न रह गए। पापा, पापा, आप सुन रहे हैं ना? कुछ देर बाद सामने से आवाज आती है, बेटा मुझे कुछ वक्त चाहिए, इतने सारे रुपयों का इंतजाम इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। दिया ने रिसीवर थोड़ा कान से हटाकर रोहित से कहा, पापा को कुछ वक्त चाहिए। रोहित ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, कह दो तुम्हारे पापा से। दिया दबी आवाज में समझाती रही, पर रोहित एक ही बात पर टिका था। दिया से फोन छीनकर उसने उसके पापा से कहा, अगर जल्दी मुझे रुपए नहीं भेजे गए तो मैं दिया का ऐसा हाल करूंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मेरी बात सुनो, रोहित तुम दिया को कुछ नहीं करोगे।
दिया के पिता रोने गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे, मैं तुम्हें जल्दी ही रुपए भिजवा दूंगा, तुम दिया को कुछ नहीं करोगे। पिताजी की आवाज दिया पूरी तरह सुन पा रही थी। अब दिया को अपने पिताजी की चिंता हो रही थी। दिया ने मन ही मन सोच लिया कि वो रोहित को आज सबक सिखाकर ही रहेगी। अपने पिता को रोता हुआ सुनते दिया के अंदर मानो शक्ति का ऐसा संचार हुआ। उसे ऐसा लगा कि मानो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही हो, मानो चीख चीख कर कह रही हो कि उठो, दिखाओ अपनी ताकत को, तुम कमजोर नहीं हो, बेबस नहीं हो, तुम्हारा भी अपना आत्मसम्मान है, तुम्हें लड़ना होगा अपने लिए। दिया के पिताजी को उसकी चिंता हो रही थी। उनको अब समझ आ रहा था कि रोहित की मांगों को उन्होंने ही बढ़ावा दिया है, सारी गलती उन्हीं की है। रोहित ने दिया का हाथ पकड़ घसीटते हुए किचन तक ले गया। फिर रोहित ने गैस जलाकर दिया का हाथ उसके ऊपर रख दिया। दर्द से तड़पते हुए दिया ने अपना हाथ रोहित के हाथों से जैसे तैसे छुड़ाकर हटा लिया। फिर क्या हुआ वो कभी रोहित ने नहीं सोचा होगा। दिया ने रोहित का गिरेबान पकड़ा और जितनी ताकत उसके अंदर बची थी उतनी ताकत से उसने रोहित को एक थप्पड़ जड़ दिया। यह थप्पड़ इतना जोर से लगा रोहित को कि वो वहीं किचन के एक कोने में जा गिरा। वहां की दीवार से उसका सर फूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। वो लगभग बेहोश हो गया। रोहित को जड़ा हुआ थप्पड़ इतना जोर का था कि रोहित कुछ बोल नहीं पाया। वो दर्द से तड़पने लगा। वो उठ भी नहीं पा रहा था। दिया ने देखा रोहित जमीन पर गिरा हुआ है। तभी दिया वहां से भागने में सफल हो गई। नारी अपनी पीड़ा को सहन कर सकती है, इसे कमजोरी का फायदा पुरुष उठाते हैं। अगर वो अपने ऊपर हुए जुल्मों को ना सहे, उसके खिलाफ आवाज उठाए तो बात बहुत आगे नहीं बढ़ेगी। किसी ने सही कहा है, अपमान करने वाले से अपमान सहने वाला बड़ा गुनहगार है। दिया घर से निकलकर बाहर सड़क से एक टैक्सी से सीधे अपने पिताजी के घर चली गई। पिताजी के घर पहुंचते ही दिया की हालत उनसे देखी नहीं गई। उसे तुरंत करीब के हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को भी फोन किया, जो काम उन्हें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।